जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? मैं हमेशा एक बात आप लोगों से कहती हूँ, उठाइए कॉपी पेन और लिख लीजिए। क्या कभी आपने सोचा है मैं आपको लिखने के लिए इतना प्रेशराइज क्यों करती हूँ? क्या कभी आपने ये चीज़ सोची है कि स्कूल में हैंड राइटिंग के ऊपर या लिखने के ऊपर इतना ज़ोर क्यों बोला जाता है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि पढ़ाई और लिखाई क्यों बोली जाती है? क्या आपने अपना कभी इस चीज़ पर ध्यान लगाया है कि हमारे हाथों से लिखी हुई चीज़ों का क्या महत्व होता है? नहीं? तो चलिए, आज आपकी ये सारथी आपको ये बहुत छोटी पर बहुत अनमोल सीख देने आई है। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। लेकिन उससे पहले चूँकि आपकी सारथी हूँ, इसलिए आपको छोटी छोटी बातें बताने नित्य प्रतिदिन चली आती हूँ। लिखना हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम पार्ट है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी लिखते हैं वो चीज़ हमेशा के लिए बनी रह जाती है। इतिहास भी पुराने लिखी हुई चीज़ों के ऊपर ही आधारित है। हम जो भी लिख के छोड़ जाते हैं, आने वाली पीढ़ियां उसे पढ़कर ही कुछ नया ज्ञान अर्जित करती हैं। पर ये तो एक सामान्य सा ज्ञान हो गया या सामान्य सी बात हो गई। बात अगर करें एस्ट्रोलॉजी और वो भी एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की, तो लिखने का क्या महत्व हमारी बॉडी के साथ है, हमारे माइंड के साथ है, वो कनेक्शन आज मैं आपको समझा देती हूँ। मैं बहुत नॉर्मल भाषा में समझाती हूँ ताकि सबको ये बात समझ में आए, एक गृहिणी को भी समझ में आए, एक छोटे बच्चे को भी समझ में आए और एक पढ़े लिखे इंसान को भी समझ में आए। हमारे दिमाग के अंदर दो दिमाग होते हैं, एक होता है लेफ्ट ब्रेन और एक होता है राइट ब्रेन। हमारी बॉडी में हमारा जो राइट ब्रेन होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। उसी राइट ब्रेन पर हम सबसे ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में कैप्चर करते हैं। कैप्चर करने का सबसे पहला जो सोर्स होता है वो होती है हमारी आँखें। हम जो भी देखते हैं उसको हमारा दिमाग कैप्चर कर लेता है। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है हमारे कानों में सुनने की शक्ति। हम जो भी सुनते हैं ना, वो हमारा राइट ब्रेन अपने अंदर कैप्चर करके उसको बैठा लेता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होते हैं हमारे सेंसेस, जिनको हम फील करते हैं, जिनको हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हैं, जिसे बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस भी कहते हैं। राइट ब्रेन जब एक्टिव होता है तो राइट ब्रेन आपको देता है वो सारी चीज़ें जो आपकी आंखों के सामने से चल रही होती है, जिन्हें आप रूटीन में रोज़ इस्तेमाल करते हो। अगर मैं बात करूं तो राइट ब्रेन एक्टिव होता है आपके पास से और आपके प्रेजेंट से। परंतु अगर आप ये चाहते हो कि आपके फ्यूचर में कोई चीज़ें आपके मन मुताबिक हो जाएं, आपने जीवन के अंदर किसी भी चीज़ को लेकर एक गोल साधा, गोल कोई भी हो सकता है वो गोल आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ शादी करने का हो सकता है वो गोल आपका आईएएस ऑफिसर बनने का हो सकता है गवर्नमेंट जॉब पाने का हो सकता है डॉक्टर बनने का हो सकता है आपके परिवार के साथ आपके रिश्ते अच्छे करने का हो सकता है आपके बच्चे को आपको बुलंदियों पे बैठाने का हो सकता है विदेश जाने का हो सकता है अच्छा सिंगर बनने का हो सकता है एक अच्छा एक्टर बनने का या हो सकता है एक फेमस पर्सनैलिटी बनने का हो। गोल कैसा भी हो सकता है। गोल का कोई एक डायरेक्शन नहीं है, गोल का कोई मापदंड नहीं है। परंतु हमने अगर गोल साधा ही नहीं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन, जो हमारा सिर का लेफ्ट भाग है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो एक्टिव ही नहीं होता। वो तभी एक्टिव होता है जब हम यूनिवर्स से या किसी भी चीज़ से बार बार मांगने की प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं। हम किसी चीज़ की चाह करते हैं, हम किसी चीज़ को अपने जीवन का ध्येय बनाते हैं, हम किसी चीज़ को पाने के लिए पूरी तरीके से अपना सब कुछ उस पर केंद्रित कर देते हैं। अगर आप भी जीवन में ये काम करते हो तो आपका ये जो लेफ्ट ब्रेन है ना, ये एक्टिव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं भरोसा रखो, विश्वास रखो, अपनी इनर सोल को पॉजिटिव रखो, तो आपका वो कनेक्शन बनेगा ही बनेगा और आपकी चीज़ें पूरी होंगी ही होंगी। सरल भाषा में हम ऐसा बोलते हैं, लेकिन अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की बात करूं
तो ये आपके लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने की बात हो रही है। अब जब हम किसी भी चीज़ को वर्बली बोलते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ राइट ब्रेन एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही हम उस चीज़ को हाथों से लिखना चालू करते हैं, हमारी उंगलियों का प्रेशर और हमारी नसों का जो दबाव है वो जब हमारे लेफ्ट ब्रेन के साथ में संपर्क करता है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। अब लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होने के बाद कैसे हमारी चीज़ों को पूरा करता है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है उस वक्त पर हमारी कुछ ऊर्जाएं, कुछ हमारी शक्तियाँ, कुछ हमारी रोशनी निकलती है जो हमें सीधा संपर्क करवाती है यूनिवर्स के साथ, जो हमारा ब्रह्मांड के साथ एक संबंध स्थापित करती है, जिसे अगर मैं अध्यात्म की सरल भाषा में कहूँ तो आपका एक संबंध स्थापित करती है आपके प्रभु के साथ, आपके ईश्वर के साथ। जब ये संबंध स्थापित होता है तो आपकी जो भी विश होती है, आपकी जो भी होप होती है, आपका जो भी गोल होता है वो पहुंचता है आपके उस परम शक्ति के दरबार में, उस परम शक्ति के पास में। तब क्या होता है कि आपकी चीज़ें फुलफिल करने के लिए वहाँ से रिवर्स में एक और एनर्जी जनरेट होती है जो आपकी बॉडी में एंटर करती है और वो आपकी चीज़ों को पूरा करने के लिए आपको अंदर ही अंदर शक्ति प्रदान करती है। थोड़ी सी सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि आपका संबंध कैसे ब्रह्मांड के साथ बनता है। अब ये संबंध तो बन गया, अब आप मुझे ये पूछेंगे कि माँ लिखें क्या, क्या ऐसा लिखें जो हमारी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। तो बहुत बढ़िया बात आपने मुझसे कही, बहुत बढ़िया बात आपके दिमाग में आई और बहुत जल्दी मेरे माइंड ने उस चीज़ को आपसे कैच करा। और देखो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लिखें क्या, यही आ रहा था ना दिमाग में, बताती हूँ। हम छोटे बच्चों की बात करें, हम उन बच्चों की बात करें जो 5 साल से लेकर 18 साल तक की आयु के हैं। आप जब भी पढ़ने बैठें और आपका पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना बढ़े, आप पढ़ाई करो लेकिन वो चीज़ आपको याद नहीं हो, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत ओम से करनी चाहिए। अपनी कॉपी पर ओम ज़रूर लिखें। अपने बच्चों की प्रत्येक किताब के ऊपर ओम ज़रूर लिखवाएं उनसे। अपने बच्चों को कुछ भी अगर आप याद करवाना चाहते, कोई फॉर्मूला है, कोई निबंध है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो याद करें और उनको बोलकर वो बहुत बार बोल रहे हैं लेकिन उनको याद ही नहीं होता, उनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनको याद ही नहीं रहता, तो आप यकीन मानिए आप उनको एक वाइट पेपर दीजिए, लाइन वाला पेपर नहीं चाहिए, एकदम वाइट पेपर दीजिए, उसके ऊपर उनसे ओम लिखवाइए, वो डेट लिखवाइए जिस डेट को वो पढ़ाई चालू कर रहे हैं और फिर उनसे कहिए कि वही फॉर्मूला, वही चीज़ वो बार बार लिखकर याद करें। यकीन मानिए इतना आसान प्रोसेस है, ये टीचर्स भी बताते हैं लेकिन मैंने इसका साइंटिफिकली आज आपको तरीका बताया है और रीज़न बताया है। करवा के देखिए, आपके बच्चे को 101% वो चीज़ें याद होंगी ही होंगी। अब बात करूं 18 साल से लेकर 28 साल के लोगों की, उनकी लाइफ के क्या गोल्स रहते हैं? उनकी लाइफ के गोल्स रहते हैं अच्छी नौकरी, उनके ड्रीम्स फुलफिल होना, उनकी लाइफ में एक उनका अच्छा पार्टनर मिल जाना। उस समय तक उनकी कुछ लोगों की लव लाइफ भी चालू हो जाती है, तो मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मिल जाए या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मिल जाए, ये एक देह चालू हो जाता है। मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार करें, मेरी चीज़ें बहुत अच्छी रहें, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरे पास गाड़ी घोड़े आ जाएं। इस तरह की चीज़ें अलग अलग बहुत मल्टीपल गोल्स आ जाते हैं लाइफ के अंदर, है ना। पूरा होने के लिए चीज़ें अटकती हैं, बार बार विघ्न आते हैं। आपको क्या करना चाहिए? मल्टीपल गोल्स हैं, मल्टीपल ड्रीम्स हैं, होने दो, पर पहले उसमें प्रायोरिटी में 3 गोल्स रखो, 3 ड्रीम्स को सबसे ऊपर रखो। ओम गम गणपते नमः वाइट पेपर के ऊपर इस मंत्र को लिखकर एक डायरी बनाओ
या एक कॉपी इस तरह की बनाओ जिसके अंदर रोज अपने ड्रीम्स को पूरा होने की विश को लिखो, और ये कम से कम डेली आप 17 टाइम्स लिखो ही लिखो। सपोज आप ये चाहते हो कि आप डॉक्टर बन जाओ, कितना सा समय लगेगा? मुश्किल से 5 मिनट। अगर आप 17 बार भी लिखोगे कितना सा समय लगेगा? 5 मिनट। आप 5 मिनट निकाल सकते हो बच्चा। वो 5 मिनट आप सिर्फ अपनी कॉपी पर ये सिर्फ लिखो कि आई विल बिकम एन डॉक्टर, आई विल बिकम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ। इस तरीके से, मतलब अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव में, और वो चीज़ पूरी हो गई है, इस तरीके से लिखना चालू करो। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रूल है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब आज हमारे सामने आ रहा है। अगर मैं इसको पुराणों से जोड़ूं तो हमारे यहाँ पर ये चीज़ नारद पुराण में लिखी गई है। नारद पुराण के 17वें अध्याय के अंदर इस चीज़ को प्रमाणित तौर पर नारद जी ने स्वयं श्री हरि विष्णु जी के मुख से सुनकर लिखा है कि आपकी लिखनी इतनी तगड़ी होनी चाहिए, आपकी लिखनी के अंदर इतना दम होना चाहिए कि वो चीज़ लिखी हुई मैं आकर स्वयं पढ़ूं और उसको पूर्ण करूं। ठीक है, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझ लो या आप मेरे ठाकुर जी का संदेश समझ लो, आपके ऊपर है, लेकिन ये करिएगा ज़रूर। ये जब आपके एक एक करके गोल्स पूरे होने लगे, एक एक करके जब आपके ड्रीम्स पूरे होने लगे, तो आप और ड्रीम्स लिखो और गोल तय करो और गोल लिखो, लेकिन लाइफ में गोल ज़रूर रखो, बिना गोल के मत चलो। एक और बहुत बड़ा रीज़न होता है लिखने का। आपने कभी देखा है, कुछ लोग बोलते हैं हम ऑटो राइटिंग करते हैं, मैं भी बोलती हूँ मैं ऑटो राइटिंग करती हूँ। यू नो व्हाट इज़ ऑटो राइटिंग? आपको पता है इसका क्या अर्थ होता है? ऑटो राइटिंग होती है हम जैसे लोग हैं, मतलब हम एस्ट्रोलॉजर्स हैं या हम कुछ स्पेशल पावर्स जो अपने साथ लेकर बैठे हैं, हम ये कहते हैं कि कुछ विशेष तिथियों पर, कुछ विशेष पर्व पर, कुछ विशेष दिनों पर हमारी एक कनेक्शन बनता है यूनिवर्स के साथ। उसमें स्पिरिट्स जो होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो हमें आकर बताती हैं कि वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं या क्या मैसेज देना चाह रही हैं। या बहुत सारे लोग इसको प्रोफेशनली भी करते हैं कि हम अगर ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर, सपोज करिए कि मुझे अपने दादाजी की आत्मा से बात करनी है, मुझे ये जानना है कि मेरे दादाजी मुझे क्या कहना चाह रहे हैं, या जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत होते हैं, जिनके घर में आत्माओं का वास होता है, वहाँ पर ऐसे ऑटो राइटिंग करने वालों को बुलाया जाता है और वो वहाँ पे घर में बैठकर उस आत्मा से पूछते हैं, भाई आप यहाँ क्यों हो, आप यहाँ किस लिए हो, आप क्यों इनको परेशान कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या, आप क्या चाहते हो, कैसी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी आपकी ऐसी चीज़ें जो फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं, जिनको फुलफ़िल करने के लिए आप इनको परेशान कर रहे हो। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो राइटिंग। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रही हूँ आपको, ताकि आप इन सब उलझनों से बाहर निकलो और तथ्य को समझो, एस्ट्रोलॉजी के आप बेस को समझो, आप एस्ट्रोलॉजी की ताकत को समझो क्या होती है। तो ऑटो राइटिंग जो होती है बेसिकली वो इसलिए की जाती है कि जो ऑटो राइटिंग करता है उसका लेफ्ट ब्रेन जो होता है, जिसे हम इंट्यूशन पावर कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं कि इसके पास में एक असीम शक्ति है। भाई हम कोई शक्ति वक्ति या हम कोई एलियन नहीं है, हम भी एक नॉर्मल ही आपकी तरह पैदा हुए इंसान हैं, हमें भी ठाकुर जी ने पैदा ही करा है, हम भी कोई ऊपर से टपक कर तथास्तु करके नहीं आ गए, हम नॉर्मल तरीके से ही आए हैं जैसे सब आते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमने बस अपने उस थर्ड ब्रेन को बोल लीजिए, थर्ड आई को बोल लीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को बोल लीजिए, अपनी उस एक शक्ति को बोल लीजिए, हमने एक्टिवेट कर लिया। कैसे एक्टिवेट कर लिया? हम जब बैठे, हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड है और हमने संपर्क साधा उस एक परम शक्ति से या उस एक आत्मा से, और हमने ऑटो राइटिंग लिखना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं अर्जी लगाती हूँ। आपको पता है वो अर्जी क्या होती है? वो भी समझाती हूँ और वो भी बताती हूँ आज क्या होती है। जब हम लिखने बैठते हैं ना, तो हमारा ब्रेन हमें अपने आप बता रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि वो चीज़ हमें क्या बोलना चाहती है, वो हमें क्या इंडिकेशंस देना चाहती है और उनका हमारे पास क्या संदेश आता है। मैं टैरो में भी करती हूँ, मेरे पास स्पिरिट्स कार्ड्स हैं जिनको मैं निकाल कर आपको सुनाती हूँ
कि वो स्पिरिट आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके पितर आपको क्या बोलना चाहते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार आपके साथ किया है। जो लोग मेरे साथ लाइव टैरो में जुड़ते हैं उन लोगों ने इस चीज़ को फील किया है। इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपको लिखवाता है, अपनी चीज़ें आपके ब्रेन के अंदर डालता है। जो कहानीकार होते हैं, जो गीतकार होते हैं, जो गज़लें लिखते हैं, जो गाने लिखते हैं, आपने कभी सोचा है ये लोग ऐसे कौन से जोन में बैठ के लिखते हैं कि ये हमारी भावनाओं को टच कर जाते हैं? ये लोग ऐसे कैसे लिख पाते हैं कि वो गाना सीधा हम पर सूट होता है? भाई देखो, मैं थोड़ी सी पुरानी ज़माने की हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। 90 के दशक में ऐसे गाने आते थे, तू प्यार है किसी और का, और लोगों को लगता था ये तो यार हम पे सेट हो गया, ये तो हमारे ऊपर ही लागू हो रहा है। ठीक है, फिर आया गाना कैसा, जिनके भी रिश्ते टूट गए, जो किसी और से शादी करके चली गई, या जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए उनको डिच कर दिया, उन लोगों के लिए कैसे गाने आए, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। ये गाने आपके लिए नहीं बने थे, जो लिखने बैठा था उसकी अपने अंदर की ये भावनाएं थी, ये उसके अंदर का अपना एक निकला हुआ अंतरात्मा से एक उसका अपना इमोशन था, जो उसने पेपर पे लिख दिया, जो उसने सामने ला दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे इंजीनियर्स जो स्टूडेंट थे वो दीवाने हो गए थे डॉक्टर कुमार विश्वास के, जब उनकी ये वाली कविता आई थी, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। हर एक स्टूडेंट, हर एक लड़के को ये लगा था कि ये कविता तो अरे कुमार विश्वास जी ने हमारे लिए ही गा दी है ना। अब आप आज की सीरीज में आ जाओ। अब आज के बच्चे कहेंगे क्या मैडम पुरानी बातें कर रही हैं? नहीं, मैं आज की बात करती हूँ। चलो, अभी कुछ ही दिन पहले एक सॉन्ग आया था जिसमें अक्षय कुमार जी थे, और वो सॉन्ग था वो कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। जितने भी लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे थे ना, सब ने ये गाने सुन सुन के अपने आप को तसल्लियां दी थी, सब ने ये रिंगटोन्स लगाई थी, और सबके फ़ोन पर ये गाने दिन रात चले थे और मिलियंस में चला गया ये गाना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास में। अभी तो थोड़ा सा मैं ट्रैक से हट के आप लोगों को मजाक कर रही थी। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमको 1 to 1 टच कर जाती हैं। हम कोई कहानी पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे ये कहानी तो हमारे लिए ही आई है, अरे इसने तो ये मूवी बना दी, इसमें तो मेरा ही कैरेक्टर था, अरे ऐसा तो मैं ही हूँ, है ना। बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी इंसान लिखने बैठता है ना, तो उसकी अंतरात्मा का एक संपर्क बनता है उस परम आत्मा के साथ, और तब उसके अंदर से वो चीज़ें निकल के आती हैं, वो जनरेट होता है जो दुनिया से परे होता है, यूनिवर्स से परे होता है। और वहाँ पे साक्षात ऐसा लगता है, जितने भी राइटर्स हैं उनसे पूछ के देखिएगा, उन्हें ये चीज़ फील होती है कि जब हम लिखते हैं ना तो ऐसा लगता है कोई और आता है और हमको वो चीज़ लिखवा जाता है। ये चीज़ मैंने फील की है क्योंकि मैं गज़लें लिखती हूँ, तो मुझे पता है कि जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मुझे लगता है ये शब्द कहाँ से आ गए, ये मैंने कैसे जोड़ लिया आपस में। तब मुझे लगता है ठाकुर जी ने जुड़वा दिया, कुछ ऐसा बना दिया जो सामने वाले को टिस कर ही गया। ठीक, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, लिखना प्रारंभ करिए। जब आप अपने ड्रीम्स को लिखेंगे, जब आप अपनी बातों को लिखेंगे, जब आप अपने भावों को लिखेंगे, तो वो चीज़ें पूरी करने के लिए स्वयं कोई ना कोई शक्ति ऊपर से आएगी ही आएगी, और आपकी चीज़ें पूरी करके जाएगी ही जाएगी। चाहे वो आपके खुद के पितर हों, या वो आपके घर के देवता हों, या वो कोई परम शक्ति माँ दुर्गा, शिव जी, ठाकुर जी या ब्रह्मा जी स्वयं क्यों ना हो। एक चीज़ और, लिखने का सबसे बड़ा जो संपर्क होता है, या लिखने का जो सबसे बड़ा सिंबल, जो इंडिकेशन होता है, वो होता है माँ सरस्वती जी के साथ और गणेश जी के साथ। माँ सरस्वती जी वाणी की, विद्या की देवी हैं, और गणेश जी वहीं पे बुद्धि के देवता है। तो सोचिए, आपकी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए दो परम शक्तियाँ अपने साथ में आपके साथ जुड़ जाती हैं।
जो आगे बढ़ गए अपनी ज़िंदगी में, 28 से ऊपर की उम्र हो गई अब उनके ड्रीम्स अलग तरह के हो गए। मुझे घर चाहिए, मुझे गाड़ियाँ चाहिए, मेरा बिजनेस बड़ा होना चाहिए, मुझे प्रमोशंस चाहिए, मेरी जॉब में मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वॉट एवर इट इज़, आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है, आप उस वक्त पर अपनी चीज़ों को एक्टिव करने के लिए हनुमान जी के मंत्र से अपने जीवन की शुरुआत करिए। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, जो न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, वो मेरी इस चीज़ को कैच कर गए होंगे और सच में वो बोलेंगे कि मैम ने बहुत गजब की चीज़ पकड़ी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि तब आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल का समय स्टार्ट हो जाता है और मंगल एक्टिव होने की स्थिति पे आ जाता है ना। मंगल जैसे जैसे एक्टिव होता जाएगा वैसे वैसे वो आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने का काम करता चला जाएगा। तो ये उम्र क्रॉस होते ही अगर आप हनुमान जी की साधना या हनुमान जी के मंत्र को साध कर अगर आप लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन के ड्रीम्स पूरे होते ही होते हैं। ओम हनुमंते नमः इस मंत्र को लिखिए और नीचे अपने विशेष या अपने ड्रीम्स को लिख दीजिए। पक्का से आपके ड्रीम्स पूरे होंगे ही होंगे। जो अपनी मैरिज लाइफ को सही करना चाहती हैं, लड़कों की कुंडली में मैंने पहले भी बताया था शुक्र प्रधान होता है मैरिज लाइफ के लिए और लड़कियों की कुंडली में मंगल प्रधान होता है मैरिज लाइफ के लिए। तो देखिए, अगर आप अपनी मैरिज लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं तब भी हनुमान जी का मंत्र लिखिए और उसके नीचे अपनी विशेष लिखना स्टार्ट करिए। अब बात करती हूं मैं यहां पर उन लोगों के लिए जिनको लाइफ के अंदर अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए, नाम चाहिए, यश चाहिए, सम्मान चाहिए, जिनको अपनी लाइफ में पैसे को बढ़ाना है। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, अब तो खैर क्या बोलूँ मैं, मतलब फ़ोन ऐप हो गई हैं तो लोग उसी पे सब कुछ लिखते हैं। अब तो वो कॉपी किताबों का रिवाज ही ख़त्म होता जा रहा है। शायद मुझे इसलिए लगता है हमारे पास पैसे भी कम होते जा रहे हैं। सच बोलूँ तो कभी इस चीज़ को गंभीरता से सोच के देखना। मैं तो आज भी लिखती हूँ और आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ कि मेरे पास वो चीज़ रोज़ होती है। मैं रोज़ अपनी डे बुक मेंटेन करती हूँ। मैं अगर 1 रुपये का भी खर्चा करती हूँ तो मैं अपनी डे बुक में लिखती हूँ। और अगर आप बहुत सारे लोग इसको देखोगे तो आपके घर की दादियाँ, आपके घर की नानियाँ ये सब करती थी, छोटी छोटी कॉपियाँ बना के रखती थी जिसमें लिखती थी, है ना। बहुत सारी औरतें हैं भजन लिखती हैं कॉपियों में आज भी। बहुत सारी औरतें हैं जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, टिप्स लिखती हैं। बहुत बहुत कारगर होती है ये चीज़ें, करना चालू करिए, लाइफ में इसका बहुत महत्व होता है। अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने लिए, पहली बात आप अपनी डे बुक मेंटेन करिए। दूसरी बात, आप माँ लक्ष्मी के सिर्फ एक मंत्र को लिखिए जो है श्रीम, श्री और उसके ऊपर बिंदु, श्रीम। इस मंत्र को लिखने के साथ आप अपनी डिज़ायर्स लिखिए, अपनी ख्वाहिशें लिखिए, आप अपनी चीज़ें लिखिए। देखिएगा आपकी चीज़ें फुलफिल होंगी, आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको अपना वो मान सम्मान, आपको अपनी वो चीज़ें प्राप्त होंगी ही होंगी। ठीक, अब मैं बात करूं उन लोगों की जिनको लाइफ में सक्सेस चाहिए, कम समय में ज़्यादा सक्सेस चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? आपको लाल रंग के पेन से हनुमान जी का मंत्र लिखकर और अपने ड्रीम्स को लिखना चाहिए। एक बात और मैं विशेष आपको बता देती हूँ, आप जितनी भी अपनी विशेष लिखो, कोशिश करना काले पेन को यूज़ ना करो। आप अपनी विशेष लिखने के लिए हमेशा जो कलर यूज़ करो वो होना चाहिए ऑरेंज, ग्रीन या फिर रेड या पिंक भी लिख सकते हो। लव प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए पिंक लिखो, लेकिन बाकी की प्रॉब्लम्स हैं तो रेड और ऑरेंज कलर को आप, और ग्रीन कलर, इसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ करो तो आपकी विशेष जल्दी जल्दी पूरी होंगी। चलते चलते एक और चीज़ रह गई है जो मुझे आपको बतानी है और बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में किया कराया, आपके घर में तंत्र मंत्र, आपके घर में नेगेटिविटी बहुत वास करती है, तो उसको रिमूव करने के लिए आप एक छोटा सा काम ज़रूर करिए। सबसे पहले तो आप माँ काली का एक मंत्र लिखिए। पेपर वाइट होना चाहिए और काले रंग के पेन से माँ काली के मंत्र को लिखिएगा। उसके बाद त्रिकोण बनाकर
आप उसके अंदर लिखिएगा कि अदृश्य बुरी आत्माएं, बुरी शक्तियां मेरे घर से भाग जाएं। ठीक है, लिख के उस पेपर को फोल्ड कर लीजिएगा और काले रंग की कैंडल के साथ आप उसको जला दीजिएगा। लगातार 11 दिन आप ये काम करिएगा, आपकी ये चीज़ भी स्वतः पूर्ण होने लगेगी ही लगेगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जीवन के अंदर उतार के देखिए। रोज़ कुछ बड़ा करें ज़रूरी नहीं, रोज़ बड़े बड़े पूजा पाठ हों ये भी ज़रूरी नहीं, रोज़ अनुष्ठान लगाए जाएं ये भी ज़रूरी नहीं। छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत सारी ख्वाहिशों को पूरा कर देती हैं। ख्वाहिशें ख़त्म मत करिए, अपने अंदर से जीने की चाह ख़त्म मत रखिए। ड्रीम्स लाइए नए नए। मेरे तो बहुत सारे ड्रीम्स हैं, अभी तो मैं बहुत सारे ड्रीम्स आज लिखने वाली हूँ रात को अपनी डायरी में। आप भी ज़रूर लिखिएगा और इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं अपनी साथी माँ से शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं फिर कुछ जल्द आपके लिए नया लेकर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गूढ़ विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।